उससे जिस टॉपिक की अभी हम बात करेंगे उससे आप अपनी कुंडली को तो देख के रीड कर ही पाएंगे, साथ ही साथ आपके इष्ट मित्रों की, पारिवारिक जनों की और अपने फैमिली रिलेटिव्स की, अपने फ्रेंड सर्कल से जुड़े हुए लोगों की भी कुंडली को देख करके आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन कि उनका ये साल कैसा जाने वाला है उससे रिलेटेड दे पाएंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लेनी है, जिसमें आपका जो डेट है, किस तारीख को आपका जन्म हुआ है और महीना क्या था। जैसे सुमित जी आप बताइए आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 6 जून 1983। तो 6 जून तो 6 हो गया और 6 हो गया, जून का मतलब 6, ठीक है। तो 6 और 6 कितने हो गए? 12। 6 और 6 12, ठीक है। और प्लस 2022 कर लीजिए, मतलब आपका डेट का टोटल प्लस आपका जो मंथ है उसका टोटल प्लस 2022 चल रहा है। तो 2022 को आप देखोगे तो 6 आएगा, 222 है ना। तो 2022 का टोटल मतलब 6 हो गया। तो आपका बर्थ था 6 जून, तो मतलब हो गया 6 + 6 और 2022 का 6, तो 6 + 6 + 6, इसका मतलब कितना आ गया टोटल? 18। आपको कितना भी टोटल आ रहा है उसको सिंगल डिजिट में लेके आना है, तो 18 को फिर टोटल में कर दीजिए तो आ गया 9। तो आपका जो ये ईयर नंबर आया है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो आ गया 9। सुमित जी आपका ठीक है। अब ठीक है, समझ गए? संदीप जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी पंडित जी आ रही है पंडित जी। ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है? 9 मई 1985। तो 9 मई का मतलब 9 इधर हो गया, मई का 5 हो गया, ठीक है। अब ईयर आप हटा दो तो 9 5 कितने हो गए? 14, ठीक जी। 14 में प्लस 2022 आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 6 टोटल। तो 14 6 हो गए 20, 20 को फिर टोटल कर दिया 2 + 0, मतलब आपका टोटल जो आ गया ईयर के हिसाब से 2 आ गया जी ठीक है। इसी प्रकार मुस्कान आप कर लोगे अपना टोटल? यस, मेरा ईयर नंबर 6 आ रहा है। 6 आ रहा है। आपका कितना आ रहा है राम लखन जी? मनीष जी आपका कितना आ रहा है? दीपा जी आपका कितना आ रहा है? 7। शिप्रा आपका कितना आ रहा है? मेरा 3 आ रहा है। ठीक है। भूमिका आपका कितना आ रहा है? 6 आ रहा है सर। शिवाजी आपका कितना आ रहा है? मे भी सबको समझ में आ गया टोटल कैसे करना है। आपको क्या करना है, आपका अपना पहले बर्थ डेट लेनी है, प्लस आपका जो मंथ है उसको लेना है, प्लस जो आपका ईयर है जो 2022 चल रहा है उसको लेना है। उस तीनों का जो टोटल आएगा वो सिंगल डिजिट में आना चाहिए, जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप एक चीज लिख लो, अगर जिसका टोटल 1 आ रहा है उसके जो प्लेनेट बना है इस ईयर के लिए वो सन बन गया। जिसका 2 आएगा ये अपने पास लिख लीजिए, चाहे पूरा लिख लीजिए अगर पूरी फैमिली का प्रेडिक्शन करना है, और अगर अपना ही केवल करना है तो केवल अपना ही लिख लीजिए। तो जिनका टोटल 1 आ रहा है उनका सन हो जाएगा, जिनका टोटल 2 आ रहा है उनका मून हो जाएगा, मतलब चंद्रमा। जिनका टोटल 3 आ रहा है उनका बृहस्पति हो जाएगा, जिनका टोटल 4 आ रहा है उनका राहु हो जाएगा, जिनका टोटल 5 आ रहा है उनका मरकरी हो जाएगा, बुध। जिनका टोटल 6 आ रहा है उनका वीनस हो जाएगा, मतलब शुक्र। जिनका टोटल 7 आ रहा है
जिनका टोटल 7 आ रहा है उनका केतु हो जाएगा। जिनका टोटल 8 आ रहा है जिनका टोटल 8 आ रहा है, म्यूट कर लें आप लोग। जिनका टोटल 8 आ रहा है उनका सैटर्न हो जाएगा, मतलब शनि। और जिनका टोटल 9 आ रहा है उनका मंगल हो जाएगा। फिर एक बार सुन ले, जिनका 1 टोटल आया सन मतलब सूर्य, 2 का चंद्रमा, 3 जिसका टोटल आएगा बृहस्पति, 4 जिसका टोटल आएगा उसका राहु, 5 जिसका टोटल आएगा उसका मरकरी, 6 जिसका टोटल आएगा उसका वीनस शुक्र, 7 जिसका टोटल आएगा उसका केतु, 8 जिसका टोटल आएगा उसका शनि और 9 जिसका टोटल आएगा उसका मंगल। अब आपको एक काम करना है, अपने ही फोन में, अभी नहीं अभी आप आगे डाउनलोड कर लेना, एक ऐप है जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोसेज ऐप। ये वीडियो यूट्यूब में भी पड़ेगा तो उसमें आपको लिंक भी मिल जाएगा। बाकी मैं 1-2 लोगों की कोशिश करूंगा आप लोगों को थोड़ा रिलेट करके दिखा पाऊं। तो उस ऐप को डाउनलोड कर लेना, उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ या जिसकी भी डालनी है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस आप डाल देना। उसके केपी सेगमेंट में चले जाना। केपी सेगमेंट में जाने के बाद आपको एक स्क्रिप्ट मिल जाएगी नक्षत्र नाड़ी की, तो वो मैं आपको एग्जांपल के साथ थोड़ा दिखाता हूं। एक मिनट। एस्ट्रो 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 मीटिंग इसकी म्यूट एस्ट्रो कर एस्ट्रो मीटिंग होगा। हमें तो काहे मीटिंग पता क्या ही चल रहा है। नहीं विद पांडे समझ म्यूट कर लीजिए सभी लोग। पढ़ा रहा है क्या? आपको सिंपल एस्ट्रोसेज ऐप में अपनी कुंडली डालनी है। कुंडली डालने के बाद अब मेरे पास सेव है कुछ, ये तो सॉफ्टवेयर है, आपको एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं अभी रिसेंट ले लेता हूं। चलिए कोई अपना एक लोग डेट ऑफ बर्थ बताइए, कोई भी। 6 जून 1982। क्या नाम है आपका? सुमित। 6 जून 1982। टाइम बताइए। सुबह 10 बजे का। बर्थ प्लेस? मवाना। ये कहाँ पड़ता है? मेरठ के पास में, यूपी। यूपी मतलब मेरठ है ना? हाँ मेरठ। असल में सूर्य सब जगह अलग अलग तरीका हो। जाको बताओ चंद्रमा बाबू का असर क्या? अब वो बताओ इतो कि जौन को जौन नंबर आए रोज जो बाको शुक्र बाको राहु बाको मंगल। जैसे म्यूट कर लीजिए पहले तो। सुमित जी आप ये बताइए आपका कौन सा प्लेनेट आया था? मेरा 9 आया था, मंगल। टोटल 9 आया था, मार्स आया था। ठीक है, अब आपको जब नक्षत्र नाड़ी खोलोगे तो ऐसे प्लेनेट की स्क्रिप्ट दिखेगी। जैसे यहाँ पे केतु लिखा है, आपके यहाँ मून तो चंद्रमा लिखा होगा, किसी का जुपिटर है तो बृहस्पति लिखा होगा। जब आप जो एस्ट्रोसेज ऐप बोल रहे हैं उसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे, टाइम डालोगे, बर्थ प्लेस डालोगे, उसमें केपी कुंडली करके लिख के आ रहा होगा, उस पर जाओगे और उसको स्लाइड करोगे तो नक्षत्र नाड़ी की एक टेबल आ जाएगी। ठीक है,
तो नक्षत्र नाड़ी के टेबल में आप जाओगे, आपका जो टोटल हुआ है वो प्लेनेट पकड़ोगे, वो भी ऊपर वाले प्लेनेट को पकड़ना होगा आपको। जैसे आपका मंगल आया है तो मंगल को इंग्लिश में मार्स बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ चंद्रमा लिखा है, आपको ऊपर वाली मतलब 3 रो का एक प्लेनेट मिलेगा, ऐसे 3 रो का, तो आपको अपना ऊपर वाला प्लेनेट पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने पकड़ लिया मार्स, मंगल। ऐसे ही मुस्कान, आपका जो भी होगा, आपका कौन सा कितना टोटल आ रहा था? मेरा 6 आ रहा था, 6। 6 आ रहा था, तो वीनस। ठीक है, ऐसे आपका आपकी कुंडली में वीनस को आप पकड़ोगे, इसमें नहीं, आपकी कुंडली में। अभी मैं देखूंगा, 1-2 एग्जांपल्स और लूंगा। ऐसे ही जिनका केतु आ रहा था तो ऊपर वाला केतु पकड़ेंगे, जिनका मून आ रहा था वो, जिनका जुपिटर आ रहा है, जिनका मरकरी आ रहा है, जिनका राहु आ रहा है, जिनका सन आ रहा है, ऐसे ही आप ऊपर वाले रो का कोई प्लेनेट पकड़ोगे। उस प्लेनेट को पकड़ने के बाद आप देखोगे कि उस प्लेनेट के मिड में कौन से नंबर आ रहे हैं। तो सुमित जी का जो मिड में आ रहा है वो आ रहा है 1, 4, 1 और 4। ठीक है, जिनकी भी कुंडलियों में मिड वाले सेगमेंट में जो भी आपका प्लेनेट आ रहा है, मिड वाले सेगमेंट में 2, 6, 11 जैसे नंबर आएंगे, चाहे वो 2 आ जाए, चाहे 6 आ जाए, चाहे 11 आ जाए, जिसकी कुंडली में 2 आएगा, इसका मतलब इस वर्ष आपके पास पैसा अच्छा आने वाला है और उसके साथ सेव भी होगा। 6 अगर आने वाला है, नौकरी अच्छी मिल जाएगी या नौकरी में प्रमोशन होगा, इसका मतलब 6 भी आएगा जिनकी कुंडली में, उनको भी बढ़िया पैसा आएगा इस वर्ष। जिनकी कुंडली में 11 आ रहा होगा, उनके पास भी अच्छा पैसा आएगा, और उनकी जो भी इच्छा इस साल में है, जो भी उनको अपनी कोई इच्छा पूरी करनी है, किसी को कार लेना है, किसी को कोई अपना घर का किसी भी तरह का डेकोरेशन बढ़ाना है, या जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन इस ईयर को लेके होगी, और आपकी कुंडली में अगर 11 आ रहा होगा उस पर्टिकुलर प्लेनेट के हिसाब से मिड में, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके इस वर्ष जो भी इच्छा है वो पूरी होने वाली है। मेरी बात ध्यान रखिएगा, केवल 2 आ रहा है इसका मतलब सेविंग्स अच्छी होंगी, 6 आ रहा है तो आपकी कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव इनकम बढ़ेगी, या आपके जॉब से आपको अच्छा पैसा मिलेगा, चाहे वो प्रमोशन हो जाए, चाहे वो हो सकता है आप किसी जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब में आप जाओ, किसी भी तरह से आपके पास पैसा 100% आएगा। 11th जिनका आ रहा होगा उनके पास भी डेफिनेटली पैसा आएगा। मेरी बात को एक एक नोट करिए, चाहे लिख लीजिए कहीं पे, क्योंकि आप अपनी कुंडली में तो देख के समझ जाओगे, बट अगर आप अपने किसी फ्रेंड की या अपने फैमिली मेंबर की किसी की कुंडली देख रहे होगे तो वहां पे आपको हो सकता है डाउट हो जाए। तो जिनकी कुंडली में 2 आएगा, बैंक बैलेंस अच्छा होने वाला इस साल। जिनका 6 आ रहा होगा, अगर बिजनेस में है तो अच्छा पैसा बिजनेस के थ्रू आएगा, अगर नौकरी में है तो नौकरी के थ्रू अच्छा पैसा आएगा। जिनका 11th है उनको भी अच्छा पैसा आएगा। जिनके 2 नंबर आ रहे होंगे, मान लो 2 आ रहा है, फिर 11 आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर साथ में 6 भी आ रहा है, उनके पास और अच्छा पैसा आएगा। और जिनकी कुंडली में 2, 6, 11 आ रहा होगा, मतलब उनके पास अपनी पूरी लाइफ में जितना पैसा नहीं आया है उससे भी ज्यादा पैसा इस ईयर आपके पास आने वाला है। ये रही फाइनेंस को लेकर के। अब सुमित जी की कुंडली में आ रहा है 1 और 4, तो जिनकी कुंडली में 4 नंबर आएगा, ऐसे लोग का सुख बढ़ेगा। चाहे आप अगर व्हीकल लेना चाह रहे हैं, आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, आप अपना घर बढ़वाना चाह रहे हैं, घर बनवाना चाह रहे हैं, किसी भी तरह के बड़े सुख की किसी भी तरह से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। और मेनली अगर मैं सुमित जी आपकी कुंडली को देख करके, मतलब इस ईयर को देख करके प्रिडिक्शन करूं, तो इस ईयर आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा रहने वाला है, और साथ ही साथ आप कहीं कोई प्लॉट ले सकते हो, या डेफिनेटली आप कोई ना कोई कार लेने का सोचोगे। इनमें से कोई प्लान है आपका, चाहे घर को लेके, चाहे प्रॉपर्टी को लेके, चाहे व्हीकल को लेके? नहीं, थोड़ा सा कार का है, और घर का तो मेरा जैसे जनवरी में मिल जाएगा पोजीशन। मैंने जनवरी फ्लैट में क्या बुक कर मिल रखा जाएगा? था, तो पोजीशन मिल जाएगा फ्लैट का, देखो, मतलब घर आ गया, फाइनली। घर हाँ आ गया ना इस साल में कैसे भी, तो घर आ हाँ, गया। दूसरा कार का प्लान है, कार का प्लान है। डेफिनेटली कार आ जाएगी। और क्या चाहिए? हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी। समझ गए? हाँ ठीक ठीक है। अब है। इसी में नौकरी से का अभी कैसे रहेगा? नौकरी अच्छी चलेगी? नौकरी डेफिनेटली अच्छी चलेगी, और मे भी पॉसिबल है घर में बैठ के ही काम करोगे। ठीक है। और भी मैं एक चीज बोलता हूं,
हर प्रकार से बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके लिए। संदीप जी आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैं थोड़ा आप लोग का कर दे रहा हूं, बाकी आप लोग चेक करना। आप हैं मीटिंग में भी? संदीप जी चले गए क्या? चलिए कोई नहीं, तान्या जी आप बताइए अपना। आवाज आ रही है मेरी? चलो कौन बताएगा? मैं बताऊं? क्या नाम है? भैया मुस्कान। भैया जय हाँ, सिया मुस्कान राम। बताओ। जय श्री राम। कौन भैया? MUSKAN। ठीक है, एक MUN। हाँ ठीक है। MUSKAN। डेट ऑफ बर्थ बताइए मुस्कान जी। 2:50 PM डेट और ऑफ बर्थ बताइए। 16/11/1998। 1998। टाइम बताइए। 2:50 PM। 2:50 PM मतलब 14 PM, 14 बज जाएगा, है ना? कानपुर 50 है सर, मिनट्स में 50 है। एक मिनट, सॉरी। बर्थ प्लेस कहाँ है? कानपुर। हाँ कानपुर। आपका टोटल कितना आया था? और 6 आया था। ठीक है, 6। और 6 में वीनस को पकड़ा। वीनस के मिड में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 1, 11, 12। ठीक है, 11 आ रहा है। अभी क्या बोला 11 पे? कोई भी फुलफिलमेंट इस ईयर जो भी होगी आपकी एक्सपेक्टेशन इस ईयर को लेकर के, तो मैं आपसे कहूंगा कि पहले इस साल कुछ प्लान बनाना, वो प्लान डेफिनेटली पूरा होगा। समझ गए? 11 नंबर आ रहा है आपकी कुंडली में, 12 आ रहा है। कहीं ना कहीं या तो बाहर जाने का योग बनेगा कानपुर को छोड़ के। अब मैं नंबर सारे बता दे रहा हूं, आप लोग उसको वैसे वैसे रिलेट कर लेना, चाहे तो कहीं लिख लें। जिनका फर्स्ट नंबर आ रहा होगा उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। उनको इस वर्ष अपने शरीर पर थोड़ा सा फोकस करना है, ध्यान देना है, नहीं तो पैसे खर्चा होंगे, जो भी आपका सेविंग्स होगी वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। इसलिए अपनी हेल्थ पे आपको ध्यान जरूर देना है। जिनका 2 नंबर आ रहा होगा अपनी इस स्क्रिप्ट में, उनको अपने फाइनेंस पर ध्यान देना है और 100% उनके पास अच्छा पैसा सेव होगा। जिनका 3 आ रहा होगा उनका कहीं ना कहीं अगर ऑनलाइन सेगमेंट से जुड़ा हुआ काम है डेफिनेटली बढ़ेगा, और किसी तरह की ट्रेडिंग का काम है, ऑनलाइन कोई काम है किसी भी तरह का, कोई कमीशनिंग से रिलेटेड काम है, कोई लिखा पढ़ी या लेखन से जुड़ा हुआ काम है, किसी भी प्रकार का जो है वो ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ काम है जिसको हम लोग मार्केटिंग बोलते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। और सबसे बड़ी चीज, कहीं ना कहीं इस साल आप अपने घर से किसी भी प्रकार से दूर रहोगे, या अगर लोकल में ही रहोगे तो घर में टाइम कम आप बिताओगे इस साल। और जो इन फील्ड्स में नहीं है किसी भी तरह से, उनके लिए थोड़ा स्ट्रगल भी रहने वाला है, जिनका 3 नंबर आ रहा होगा। साथ ही साथ अगर 4 आएगा, इसका मतलब आपका इस साल कोई ना कोई व्हीकल का या प्रॉपर्टी का या किसी प्रकार के कंफर्ट का या किसी प्रकार के लग्जरियसनेस का, साथ ही साथ हर प्रकार से आपकी जो है वो हर प्रकार की जरूरतें पूरी होंगी। साथ ही साथ कोई ना कोई सुख आपकी लाइफ में इस साल ऐड होने वाला है। जिनकी कुंडली में 5 नंबर आ रहा होगा तो मे भी पॉसिबल है कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, शादी आपकी हो गई है, तो इस साल हो सकता है आपको बच्चा भी आपको हो जाए। और साथ ही साथ ये साल आपको किसी को भी उधार नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर 5 आ रहा है तो कर्ज देने से बचें, उतना ही पैसा दें जितना अगर लौट के आपके पास नहीं आ रहा है तो भी आपको कोई चिंता ना रहे। जिनकी कुंडलियों में 5 नंबर आ रहा होगा वो किसी प्रकार के R&D सेंटर में होंगे या सोल्यूशन से रिलेटेड उनका कोई वर्क होगा, जैसे मनीष जी हैं यहाँ पे और भी 1-2 लोग हैं,
तो कहने का मतलब क्या है, जिनका 5 नंबर आ रहा होगा वो अगर इसमें लेवल पे, तो उनका डेफिनेटली इस ईयर उनको कहीं ना कहीं अगर उस सेक्टर्स में हुए जिसको हम लोग विशेष तौर पर R&D सेक्टर बोलते हैं, या कोई आर्टिस्टिक कोई भी लाइन हो, या हर प्रकार से जो है किसी भी प्रकार से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, या किसी प्रकार के भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए होंगे, उन सबके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसकी जॉब में हो सकता है कोई चेंज हो, या नौकरी भी छूटे, या पैसा कम से कम किसी को कर्जे के रूप में देने से आपको बचना है। जिनका 6 नंबर हो आएगा वो मैंने बता दिया, उनके पास अच्छा पैसा आने वाला है, और ऐसा पैसा आएगा आपको कुछ ना कुछ रुक रुक के आएगा, चाहे तो सैलरी के रूप में आए या किसी भी तरह से आपका बढ़िया पैसा आने का इस साल चांस बनेगा। 7 जिनका आ रहा होगा तो लोगों से कम्युनिकेशन अच्छा बढ़ेगा, रैंडम पीपल से मिलने का योग बनेगा, और आप हर प्रकार से कहीं ना कहीं अलग अलग लोगों से मिलते जाओगे, आपकी रिलेशनशिप अच्छी चलने वाली है। जिनका 6 आ रहा होगा, अगर उनका स्पाउस की भी किसी भी प्रकार से नौकरी में नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उनके मैरिज में कोई ना कोई आर्गुमेंटिव इशू आएगा, या किसी भी प्रकार से स्पाउस से कोई प्रॉब्लम आ सकती है। 7 आ रहा होगा तो स्पाउस से बाउंडिंग अच्छी रहने वाली है, आपकी जो दाम्पत्य जीवन है वो हर प्रकार से बढ़िया रहने वाला है, आपकी जो बिजनेस होगा किसी भी प्रकार का वो अच्छा रन करेगा, और आपको बिजनेस पार्टनर बिजनेस में कोई पार्टनरशिप करनी है या कोई नया बिजनेस खोलना है, और आपके स्क्रिप्ट में 7 नंबर आ रहा होगा, तो डेफिनेटली आप इस साल बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी प्रकार से। जिनकी कुंडली में 8 नंबर आ रहा होगा, अगर वो किसी भी प्रकार से टेक्निकल फील्ड में नहीं है, या सिक्रेटिव किसी जॉब्स में नहीं है, ऑकल्ट से उनका कोई रिलेशन नहीं है, इंडस्ट्री से उनका कोई रिलेशन नहीं है, या किसी भी प्रकार से उनका ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें डॉक्टरी आती है, IT सेक्टर्स आते हैं, जिसमें हर प्रकार की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रीज आती हैं, अगर उससे रिलेटेड बिजनेस नहीं है, तो जिनकी कुंडली में 8 नंबर आ रहा होगा तो डेफिनेटली उनको इस साल कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में कोई बहुत बड़े चेंजेस होंगे, उनको कोई ना कोई टेंशन रह सकती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम उनको बड़ी आ सकती है, हो सकता है हेल्थ में भी कोई इशू रहे। अगर जो मैंने इंडस्ट्रीज बताई हैं उससे रिलेटेड अगर इंडस्ट्री में हुए तो डेफिनेटली वो अपग्रेड करेंगे अपने आप को, और उस इंडस्ट्री से रिलेटेड उनकी और बढ़ोतरी और उन्नति होगी। जिनकी कुंडली में 9 नंबर आ रहा होगा, इस साल उनको यात्राओं पर कहीं ना कहीं उनका फोकस होगा। जैसे मैंने आपको टोटल बताया है इस साल का, उसमें आप 21 डाल दोगे तो आप अपने प्रीवियस ईयर का भी देख सकते हो। तो जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जो मैं आपको रूल बता रहा हूं, अगर आप उसको चेक करना चाहो ये काम करता है कि नहीं करता है, तो आप जो 2022 लास्ट में बोल रहे थे, अगर 2021 जोड़ोगे, 2020 जोड़ोगे, तो अपने बैक ईयर्स का भी देख सकते हो कि ऐसी चीजें आपके साथ हुई हैं कि नहीं हुई हैं, तो आपको वहां पे क्लैरिटी भी मिल जाएगी और थोड़ा कॉन्फिडेंट भी मेंटेन हो जाएगा कि ये चीज काम करती है कि नहीं करती है। और डेफिनेटली वही चीजें आपकी इस साल हुई होंगी जो आपकी कुंडली में वो प्लेनेट NL लेवल पे, मतलब मिड जो लेवल आएगा, जिसको हम लोग ये ऐसा बोल रहे थे मीडियम, आपको बीच वाला देखना है, मिड लेवल, तो वहां पे ये जो नंबर आ रहे थे डेफिनेटली आपकी लाइफ में बड़ा इंक्रीमेंट उन्होंने किया होगा किसी भी प्रकार से। तो जिनका 9 नंबर आएगा तो आप चेक कर सकते हैं अपनी कुंडलियों में कि आपने बैक ईयर को टोटल करके चेक करना है कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। अगर हुआ था तो डेफिनेटली आपको एक कॉन्फिडेंट और क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ ये चीजें काम करती हैं। तो जिनकी कुंडली में 9 नंबर आएगा, इस ईयर लंबी यात्राओं का योग बनेगा। जिनको अगर कोई विदेश यात्रा करनी है तो वो विदेश भी जा सकते हैं। अगर वो किसी प्रकार स्टडी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी बहुत अच्छी रहने वाली है। सबसे बड़ी बात, जिनका 9 नंबर आ रहा होगा, इस ईयर उनकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, तीर्थों पर या किसी भी प्रकार से कॉन्टिन्यू ट्रेवलिंग रहने वाली है, और उसी से ही उनको इंक्रीमेंट दिखेगा, उसी से उनको प्रॉफिट्स दिखेंगे। 9 जिनका आ रहा होगा, उनका अगर कोई प्रमोशन आगे होने वाला है, और इस पूरी की पूरी स्क्रिप्ट में जो आपकी मिड स्क्रिप्ट है, यहाँ कहीं भी 10 नंबर नहीं होगा, और वो ये सांस लगाए बैठे होंगे कि पुराने ईयर मेरा कोई प्रमोशन नहीं हुआ, इस ईयर मेरा प्रमोशन होगा, और साथ में 9 नंबर आ रहा होगा,
तो 100% इस साल भी आपका प्रमोशन नहीं होने वाला है। इस बात को याद रखें। प्रमोशन तभी होगा जब आप कुछ ना कुछ अपने बिलीफ में गॉड को ऐड करोगे, भगवान को ऐड करोगे और अपने कल्चर को ऐड करोगे, कहीं ना कहीं टेंपल में, मंदिरों में, तीर्थों में जाने का क्रम बनाओगे, तभी आपका प्रमोशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जिनका 10 नंबर आ रहा होगा 100% अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए, प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके चांसेस हैं। वो तो और भी चीजें देखी जाती हैं, बट कहा जा सकता है आपको कोई प्रमोशन चाहिए, आपको कोई इंक्रीमेंट चाहिए, आपको कोई पद चाहिए, आपको गवर्नमेंट से जुड़ा कोई अपना इंटरेस्ट बढ़ाना है, वो चाहिए, तो डेफिनेटली वो चीजें भी इस ईयर आपकी फुलफिल होने वाली हैं। 11 जिनका आ रहा होगा उनके लिए ये समझ लो, ये साल जो चाहेंगे आपको केवल लिखना है कि मुझे लास्ट, मतलब जो मेरा ये ईयर जाएगा उसके एंड में मुझे क्या चाहिए, मतलब कि क्या मेरे पास होना चाहिए। मैं आपको यकीनन कह सकता हूं जिनका 11 आ रहा होगा वो सारी चीजें मिलेंगी जो भी उनको इस साल लगता है कि ये मुझे मिल जाना चाहिए। जिनका 12 आ रहा होगा उनको विदेश यात्रा भी करने का मौका मिल सकता है, फॉरेन जाने का भी मौका मिल सकता है। और जिनका 12 आ रहा होगा साथ में 1 भी आ रहा होगा, उनको अपनी हेल्थ पर भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हेल्थ भी आपकी वीक हो सकती है। जैसे मुस्कान आपकी कुंडली में 1 और 12 आ रहा था अभी, है ना, तो अपनी 1 भी आ गया, 12 भी आ गया, तो जिनका 1 के साथ 12 आएगा, इसका मतलब क्या होगा कि आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है इस ईयर। ऐसे ही अगर आपकी कुंडली में 2 नंबर आ रहा है, साथ में 1 आ रहा है, तो पैसा तो आएगा लेकिन पैसा खर्च हो जाएगा। आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। 2 के साथ 12 आ रहा है तो इस साल आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 2 और किसी भी प्रकार से 12 अगर आएगा तो इस साल खर्चा बहुत रहने वाला है के साथ में, इसलिए अगर आप किसी भी प्रकार से उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिनकी कुंडली में 12 नंबर आ रहे होंगे, अपने एक्सपेंस को बचाना चाहते हैं, तो आप अपने पास कम से कम पैसा रखें और अपने पैसे को किसी भी प्रकार से सेविंग्स में कन्वर्ट करें। जिनकी कुंडली में 8 नंबर आ रहा होगा उनको इस साल डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है, वो तो थोड़ा और भी रीड किया जा सकता है, बट 100% डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। उसको दूर करने के लिए अगर आप उससे रिमूवमेंट चाहते हैं किसी भी प्रकार का, तो आपको किसी भी प्रकार से अपने कल्चर को सबसे पहले फॉलो करना है। कोई पूजा पाठ, कोई शास्त्रों का पाठ करने का एक नियम बनाइए, और साथ ही साथ अगर पॉसिबल हो तो थोड़ी देर के लिए ही सही आप थोड़ा टहलने के लिए निकलिए। और अगर आपके घर के आसपास कहीं पे शमशान घाट हो तो वहां का एक आध चक्कर जरूर लगा लीजिए, दूर से ही। किसी को पास में जाना नहीं जाना वो अलग विषय हो गया, बट आप दूर से भी एक चक्कर लगा लोगे तो आपकी वो प्रॉब्लम 8th हाउस से रिलेटेड दूर हो जाएगी। जिनका 8 नंबर आ रहा है, अगर वो लर्निंग में अपने किसी भी प्रकार की रिसर्च को इंक्लूड करें, सपोज कोई पीएचडी करना चाहता है, तो उनके लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है। ऑकल्ट के लिए अगर वो आगे बढ़ना चाहता है, ज्योतिष इत्यादि के लिए बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए भी डेफिनेटली अच्छा रहेगा। बट जिनको लगे कि इस साल मुझे 8 नंबर मेरी स्क्रिप्ट में आ रहा है और मुझे किसी भी प्रकार से हेडेक हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई परेशानी आ सकती है, तो 100% आपको कुछ ना कुछ रेमेडीज के लिए आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें सबसे अच्छी रेमेडी रहेगी कि आपके घर के आसपास कोई शमशान घाट हो, वहां का चक्कर जरूर लगा लें से। बाकी और भी बहुत सारी रेमेडीज हैं, और गजेंद्र मोक्ष का किसी भी तरह से आप पाठ कर सकते हैं। बाकी आप उन नंबर्स को ऐसे ऐड कर सकते हैं जैसा मैंने अभी आपको बताया। अभी और 1-2 लोग कोई देना चाहें कुंडली अपनी? सर मेरा देखना है जी। क्या नाम है सर मेरा सर रोनित जी। सर रोनित। रोनित जी, आपकी मे बी कुंडली सेव होगी मेरे पास, मैं देख ले रहा हूँ, 1 मिनट। रोनित गुप्ता। हाँ जी सर। आपका टोटल कितना आ रहा था सर? टोटल मेरा डेट ऑफ 4/11/1983। हाँ जी, 4/11/1983 जी। 1983 है, तो इसका टोटल कोई बताएगा? 15 आया, 15 में 6 जोड़ा 21, मतलब टोटल 3 आ गया है ना। जुपिटर, हाँ जी। जुपिटर की मिड वाली रो देखनी कि क्या क्या नंबर आ रहे हैं, 8 और 11। 8 के लिए मैंने क्या बोला था अभी, कुछ ना कुछ टेंशन रहेगी, हेडेक रहेगी, डेफिनेटली रहेगी। और आपका 11 भी आ रहा है, इसका मतलब कोई फुलफिलमेंट है, कोई इच्छा है इस साल। अगर कुछ आप प्लान करोगे, कुछ चाहोगे इस साल के एंड तक मुझे ये मिले, तो डेफिनेटली वो चीजें भी आपको मिलेंगी।
तो अभी जो रेमेडी बताई है उस रेमेडी को टोटल आप फॉलो करिए। ऑकल्ट भी आप पढ़ना चाहें, सीखना चाहें तो उस तरफ भी आप बढ़ सकते हैं इस साल में, जैसा मैंने अभी बोला था, क्योंकि जिनका 8 आएगा उनको कोई रिसर्च करनी है या ऑकल्ट की तरफ बढ़ना है, ज्योतिष सीखना है किसी भी प्रकार से, तो आप उधर बढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपको 8th हाउस आ रहा है, कुछ ना कुछ इस साल आपको प्रॉब्लम रहेगी। फ्रेंड भी आपको चीट कर सकते हैं, उनसे बच के रहें। और साथ ही साथ आपके लिए जो प्रिकॉशंस है वो 8th हाउस को यूटिलाइज करने के लिए आपके घर के आसपास कहीं शमशान घाट हो, उसका चक्कर जरूर लगाएं। मैं एक रेमेडी और देता हूं आपको, तो मरकरी के साथ 8th हाउस आ रहा है इस ईयर आपका, तो किसी भी रंग, हरे रंग का कपड़ा या हरे रंग का, जैसे जिसको हम लोग मूंग दाल बोलते हैं, उसको एक गड्ढा करके वहां पे डाल देना और डाल के चले आना, हो सकता है आपका पेन काफी रिलीज हो जाए। ठीक है, और कोई बताना चाहे अपनी कुंडली? सर गड्ढा कर भैया मैं बताना चाहता हूँ। जी आशीष त्रिपाठी बोल रहा हूँ। हेलो हेलो आचार्य। हेलो आचार्य जी आशीष त्रिपाठी शिव प्रकाश जी से। आशीष जी बताइए, आप हेलो बताइए। आशीष जी बताइए डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी 29/6/93। थोड़ा लेट मैं ज्वाइन कर पाया। किसका भैया? इसका एक आ रहा है, आशीष का। किसका एक आ रहा है? हेलो आशीष का हमने निकाल डेट लिया। ऑफ बर्थ बताइए आशीष जी। 29/6/93। 29/8 23/8/1989। 29/6/93। क्या 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 डेट ऑफ बर्थ बताइए। 23/8/89। एक मिनट, 23/8 है। हाँ 89। अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के करनी है। टाइम बताइए आशीष जी। 19:40। ये कौन बोल रहा है? 7:40। टाइम बताइए। बर्थ प्लेस का है? कानपुर? 19:40 नहीं, औरंगाबाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है ये। आशीष जी की कुंडली और- किसकी कुंडली है? आशीष, मैं दीपा जी का भाई बोल रहा हूँ। अच्छा ओके, महाराष्ट्र औरंगाबाद। हाँ ये तो यही प्रिडिक्शन कर देती है, हमारी जरूरत ही नहीं है आपको। टोटल 1 आ रहा है? हाँ टोटल 1 आ रहा है भैया। बताइए क्या क्या होगा। नौकरी मिल सकती है? 6 आ रहा है, सन है। 7 आ रहा है, लोगों से कम्युनिकेशन बढ़ेगा, पत्नी से लड़ाई झगड़ा होती होगी फिर होगी। यात्राएं बढ़िया रहेगी, करियर भी अच्छा रहेगा। तो ये साल आपके लिए बढ़िया है। तो नौकरी वोकरी अगर चाहिए अच्छी तो इस साल मिल सकती है डेफिनेटली। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करिए, भगवान ने चाहा तो कहीं ना कहीं हो सकता है निकल भी जाए। ठीक है, अच्छा और कोई बताइए। ठीक भैया। बाकी जो नंबर बताए उनको ऐड करिए आप लोग। मैंने अभी बोला था, या रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, मतलब यूट्यूब पे मैं डालूंगा, तो वहां से आप एक बार फिर पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस अपनी कुंडली में डालना है। और एक काम आपको जो एक नया करना है वो क्या करना, अपना डेट प्लस आपका मंथ का टोटल करना है, प्लस उसमें 6 जोड़ देना, क्योंकि 2022 है तो 2022 का भी टोटल करोगे। 2 + 0 + 2 + 2 तो टोटल 6 आ जाएगा। तो आपकी जो अपनी कुंडली है उसी का प्लेनेट पकड़ना है, उसकी बीच वाली रो पकड़नी है। उस बीच वाली रो में जो जो नंबर आ रहे होंगे आपके इस साल वो चीजें आपको डेफिनेटली मिलेंगी। और आप अगर इसको चेक करना चाहें तो अपने प्रीवियस कुंडली को देख लें कि आप उसमें 1 कम कर देंगे तो आपका पिछले वाला जो था वो 9 आ रहा था, आप इन्हीं की कुंडली में है ना, प्रीवियस ईयर में। तो 9 का मतलब आ गया मार्च। तो ये चीजें इनके साथ थी। ये बताइए, आप कहीं पढ़ा रहे थे पिछले साल? हाँ हाँ भैया। टीचिंग करते थे? हाँ भैया, हाँ भैया पढ़ा रहे थे। कुछ करने का मन हुआ था आपका कि कुछ अपना व्यापार करते हैं? हाँ भैया, वो बिजनेस करते हैं क्लॉथिंग का। क्लॉथिंग का काम करते हैं। उस काम की कुछ प्रमोशन भैया ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन 3 नंबर आया। 3 नंबर आ आया गया। ऑनलाइन। आपने जो पिछले साल काम किया है वो आपका मार्च बता रहा है, जो आप आगे अगले साल इस साल काम करने वाले हैं वो सन बता रहा है। ऐसे आप अपने में से किसी की भी कुंडली उठा लेना और आप चेक कर लेना, डेफिनेटली जो नंबर आ रहे होंगे, दशा क्या चल रही है, गोचर क्या चल रहा है, उसको हटा दो। लेकिन इस साल एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका ये साल कैसा जाएगा 100% आपको पता चल जाएगा। इसको हम लोग ईयर प्लानिंग बोलते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से।
आप सभी को नव वर्ष की मंगल शुभकामनाएं। आप जितने लोग हैं यहाँ पे जिनको कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमारे पास टीम भी है जो आपको बता भी देंगे ये साल आपका कैसा जाएगा। तो आशा करता हूँ ये साल आपको खुशियों से भरा हुआ हो, महालक्ष्मी की पूरी प्रॉपर कृपा आप सभी को मिले। जय सिया राम। थैंक यू सो मच।